गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम देखेंगे संख्याओं की तुलना करना और इस तुलना के द्वारा हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो उससे पहले हम देखते हैं कुछ वस्तुएं लेकर। जैसे मेरे पास हैं 2 बाल और इन बालों को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि जो यह बाल है वह बड़ी है आकार में और यह जो बाल है वह छोटी है। यह बड़ी और यह छोटी बाल। उसी तरह से अगर हम इन 2 डिब्बों की बात करें तो यह डिब्बा बड़ा है और यह डिब्बा छोटा है। ठीक है, तो इसी तरह से संख्याएं भी होती हैं। कुछ संख्याएं बड़ी होती हैं, कुछ संख्याएं छोटी होती हैं। तो चलिए हम छोटी बड़ी को समझने के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। यह हमारे पास रोटियां हैं। आपकी मम्मी घर में रोटी बनाती है, वही रोटी मैं यहाँ ले आया हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इन 2 रोटियों में आप किसे लेंगे, कौन सी रोटी लेंगे। मुझे पता है आप बड़ी रोटी ही खाना पसंद करेंगे, तो आप पहले कौन सी रोटी खाएंगे, यह रोटी। तो आप इधर मुंह खोल के रखेंगे, आपको यह रोटी खाना है। उसी तरह से अगर मैं इन 2 रोटियों की बात करूं तो आप कौन सी रोटी खाना पसंद करेंगे। भाई सबको बड़ी ही चाहिए, तो आप इस रोटी को खाएंगे, मतलब आपका मुंह इधर खुला रहेगा। नहीं, तो यह है रोटियां और उसे हमें खानी है। तो चलिए हम चिन्हों को समझते हैं इन्हीं से। यह जो चिन्ह खुला है इस साइड, तो यह होगा बड़ा है, इस साइड बड़ा और इस साइड छोटा। ठीक है, या आप इस तरह से कह सकते हैं छोटा है। और तीसरा, अगर हमारे पास दोनों रोटियां समान आकार की हैं इस तरह से, तब की स्थिति क्या होगी, ना वह बड़ा होगा और ना छोटा, और उस स्थिति को हम कहते हैं बराबर। ठीक है, तो इन संख्याओं के साथ भी हम यही गतिविधि करेंगे। हम संख्याओं को आपस में तौलेंगे और पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, और यह भी देखेंगे कि क्या संख्याएं आपस में बराबर भी हैं। तो चलिए हम तौलना शुरू करते हैं। यहाँ है 8 और यहाँ है 5। अब इन 8 और 5 में बताना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो हम बता सकते हैं 8 क्या है, बड़ा है, तो बड़े की ओर मुंह खुला होगा या। ठीक है, हम कह सकते हैं 8 बड़ा है 5 से, या कह लीजिए 5 छोटा है 8 से। ठीक है, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं एक और संख्या। यहाँ पर है 2 अंक की संख्या, यहाँ भी 2 अंक की संख्या। और अगर आपको इन दोनों को पढ़ना नहीं आता फिर भी आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या है, दहाई तक है, तो सबसे बड़ा स्थान होगा यहाँ दहाई। तो उस दहाई से हम तुलना शुरू करते हैं। यहाँ है दहाई पर 1 और यहाँ है दहाई के स्थान पर 2। अब बता सकते हैं 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 की ओर मुंह खुला रखिए। 12 छोटा है 20 से, या 20 बड़ा है 12 से। आगे चलते हैं। देखिए 2 अंक की संख्या, यहाँ भी 2 अंक की संख्या। तो चलिए दहाई वाले स्थान से तुलना करते हैं। यहाँ है दहाई में 1, यहाँ भी 1। अगर दहाई की बात करें तो दोनों बराबर हो गए। अगर दहाई में बराबर है तो हम चलेंगे इकाई की ओर। यहाँ है इकाई में 8 और यहाँ है 3। अब बताइए 8 और 3 में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इसलिए यह 18 बड़ा है 13 से, या 18 बड़ा है 13 से। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। फिर देखते हैं 2 अंक की संख्या और यहाँ फिर तुलना करते हैं। तो यहाँ दहाई के स्थान पर है 2 और यहाँ दहाई के स्थान पर है 3। मतलब साफ है 3 बड़ा है, इसलिए 24 छोटा है 30 से, या 30 बड़ा है 24 से। फिर आगे बढ़ते हैं, तुलना करते हैं।
यहाँ 50 है, यहाँ 40, ठीक है। यहाँ दहाई के स्थान पर है 5 और यहाँ दहाई के स्थान पर 4, 5 और 4, 5 बड़ा होगा, इसलिए 50 बड़ा है 40, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, दहाई के स्थान से तुलना करते हैं। यहाँ 2 दहाई, यहाँ भी 2, आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। अब चलते हैं इकाई के स्थान पर। यहाँ है इकाई के स्थान पर 0, यहाँ है इकाई के स्थान पर 0, दोनों आपस में फिर बराबर। हमने क्या देखा, दहाई की हमने तुलना की, दोनों बराबर हो गए, 2 2। इकाई की तुलना की, फिर दोनों बराबर हो गए। अब इस स्थिति में हम क्या करें, क्या आपस में क्या है, बराबर, बराबर है मतलब दोनों बराबर है, 20 बराबर है 20 के, ठीक है। तो यह है बराबर है। जैसे मैंने यहाँ बताया था, दोनों रोटियां आकार में बराबर हैं, एक जैसी हैं, तो उसे हम बराबर कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 अंक की संख्या दोनों। अब यहाँ देखिए दहाई का स्थान, यहाँ 4, यहाँ भी 4। हमने क्या पाया कि जब हम दहाई के स्थान की तुलना करते हैं तो दोनों आपस में बराबर हैं। अब जब दोनों बराबर है तो हम चलेंगे इकाई की ओर। इकाई के स्थान पर यहाँ है 5 और यहाँ है 0। अब 5 और 0 में कौन सा बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा, इसलिए यह जो संख्या है वह इससे बड़ा है। 75 75 बड़ा है 70 से। एक और संख्या देखते हैं, यहाँ देख लें 2 अंक और यहाँ देखें 3। हमने तुलना किया तो क्या पाया, यहाँ 2 अंक है और यहाँ 3 अंक है। 2 अंक और 3 अंक कौन सा बड़ा होगा, 2 अंक वाला बड़ा या 3 अंक? स्वाभाविक सी बात है, यह 3 अंक है तो 3 अंक वाला बड़ा होगा, इसलिए 90 छोटा है 100 से, या कह सकते हैं 100 बड़ा है 90 से। तो यह तो हुआ संख्याओं की तुलना करना, छोटी बड़ी संख्याओं का पता लगाना। आप 2 संख्याएं लीजिए, 2 वस्तुएं लीजिए। आप देखते होंगे जब आप तौलते हैं तो कोई वस्तु भारी होता है, कोई हल्का होता है। उसी तरह रोटियां, कुछ रोटियां आकार में बड़ी तो कुछ छोटी होती हैं। यही चीजें हमारी संख्याओं के साथ में, संख्या आपस में एक दूसरे से बड़ी होंगी, या कुछ संख्याएं हम ऐसी देखेंगे कि वह दोनों आपस में बराबर हैं, समान हैं। तो ऐसे और कुछ संख्याएं आप लीजिए और उन संख्याओं की तुलना कीजिए और पता कीजिए कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।